हर साल 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री लाल किला पर तिरंगा झंडा फहराते हैं और देश में कई जगहों भारत पर के जो भी प्रधानमंत्री थे वो लाल किले में पहला झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त को देश आजाद होने की खुशी मनाता है। बिल्कुल, अच्छा, देश आजाद होने की खुशी मनाता है, ये याद रखें आप। 15 अगस्त को ही आजादी का दिन 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। किसी और दिन को क्यों नहीं चुना गया? बिल्कुल, तो आज क्यों मैं नहीं आपको चुना इसी गया के था? बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। दरअसल एक बात आपको शायद ही पता होगा और यह जानकर आपको काफी आश्चर्य भी होगा। सन 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी के दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था और इसी दिन अच्छा। झंडा फहराया जाता था। ओके, यहाँ तक कि 26 जनवरी को ही आजादी दिवस पर हर साल कांग्रेस के सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों और यहाँ तक कि आम आदमी द्वारा भी मनाया जाता था। ओके, इस बात का फैसला साल 1929 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में हुआ 1929 में कि 26 जनवरी को ही हमारा आजादी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी यह जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। अच्छा इस जी, अधिवेशन में लाहौर में भारत हुआ था ने ये पूर्ण फैसला। स्वराज की घोषणा की थी, यानी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ठीक इस घोषणा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय नागरिकों से निवेदन किया गया था, साथ ही भारत के पूर्ण स्वतंत्रता तक आदेशों का पालन समय से करने के लिए भी कहा गया था। ओके, तो अब बात करते हैं कि आखिर जब 26 जनवरी को आजादी दिवस मनाया जाता था, हाँ, तो फिर 15 अगस्त को क्यों क्यों मनाया जाता जाने तो लगा? इसके पीछे जो 26 जनवरी को आजाद हुआ यह है कि भारत की आजादी और विभाजन के समय माउंट बेटन देश के वायसराय और बाद में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। माउंट बेटन ही वह शख्स था जिसने भारत को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए 15 अगस्त की तारीख चुनी थी। लेकिन एक बात जानकर आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होगा कि अंग्रेज जो थे भारत को आजाद नहीं करना चाहते थे। अंग्रेज जो हमारे भारत को आजाद नहीं करना चाहते थे, षड्यंत्र करना चाह रहे थे। बिल्कुल भाई, जानकार लोगों का यहाँ तक कहना है कि अंग्रेज शासक 15 अगस्त को भारत को आजाद नहीं करना चाहते थे। 15 अगस्त को भारत उनकी योजना आजाद नहीं कुछ करना और ही चाहते थी। थे। आइए जानते हैं क्या चाहते थे अंग्रेज शासक। दरअसल अंग्रेज हुकूमत ने माउंट बेटन को भारत की आजादी को अमली जामा पहुंचाने के लिए वायसराय के रूप में भेजा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट से माउंट बेटन को निर्देश मिला था कि वह भारत को सत्ता हस्तांतरण 30 जून 1948 को किए जाने की घोषणा करे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आजाद किए जाने का निर्णय लेना पड़ा। ओके, इतिहासकारों का मानना है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और विख्यात लेखक और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने माउंट भारत के बेटन राष्ट्र गवर्नर 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी की घोषणा करने के लिए दबाव डाला था। और इसी के साथ ही और भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस के जो मेंबर थे, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत पर 15 अगस्त को ही भारत को स्वतंत्र करने का दबाव डाला था। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों मतलब दबाव डाला था कि नहीं, हमारा जो देश था 1947 15 अगस्त में ही आजाद हुआ था। इसके बाद 1947 में शासकों को इस पर विचार करना पड़ा और माउंट बेटन को 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी की घोषणा करनी पड़ी। निर्देश मिले। ओके, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल लाया गया। इस बिल में भारत को 2 हिस्से में विभाजित कर एक नया देश पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव था। हाँ, पाकिस्तान और इंडिया अलग हो गया था। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। 18 जुलाई 1947 को भारत देश की आजादी की घोषणा की गई। ओके, तो ये कहानी है 15 अगस्त को आजादी दिवस के रूप में मनाने के पीछे। इसी दिन ब्रिटिश साम्राज्य की हुकूमत भारत से खत्म हो गई थी और भारत अंग्रेज का शासन खत्म हो गया था यहाँ हमारे देश से। तो जैसा कि आपने जाना कि क्यों हम 15 अगस्त मनाते हैं, तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ हो। और 15 अगस्त आने वाला है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वंदे मातरम, जय हिंद।